नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ। आज आज हम जानेंगे कि गणेश चौथ कब करनी है। क्योंकि ये जो व्रत है बहनों, माताएं भी करती हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी करती हैं भाई के लिए। इसका क्या क्या नियम है, विधि, सब कुछ हम जानेंगे। इस वीडियो में सब बताऊँगी। चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही और कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है और किन की बातों का ध्यान रखनी चाहिए, और नहाए खाए से लेकर संपूर्ण नियम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बहनों बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओम नमः गणेशाय कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं ले चलूँगी वीडियो के अंदर। तो मैं शुरू करने बहुला चौथ यानी गणेश चौथ का महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले 2026 में बहुला चौथ यानी गणेश चौथ कब रखेंगे, किस पक्ष के चतुर्थी के दिन यह व्रत रखा जाता है। ये व्रत माताएं भी रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, और लड़कियां भी रखती हैं, बहनें भी रखती हैं अपने भाई के लिए, दीर्घायु के लिए। आपको बताऊं बहनों, सुबह से लेकर यह नियम जैसे हम करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं बहनों। दिन पड़ रहा है सोमवार को दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन पड़ा। एक दिन पहले रविवार के दिन 30 अगस्त को हम लोग नहाए खाए करेंगे, और 31 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 31 अगस्त को यानी सोमवार को व्रत रखा जाएगा। बहुला चौथ यानी सोमवार के दिन बहुला चौथ यानी कि गणेश चौथ पहली रहेगा। पहली बार ये व्रत बहनों आप लोगों को मत उठाइए। पहली बार व्रत अगर उठानी है बहनों तो आप लोग मत उठाइएगा, देख लीजिए। क्योंकि इस साल अधिक मास लगा हुआ है, मलमास जिसे होता है ना, वो लगा है। कोई भी नया व्रत नहीं उठाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए बहनों। इस साल 31 अगस्त दिन सोमवार हम सभी बहनें बहुला चौथ यानी गणेश चौथ का व्रत रखेंगे। इसमें हम बहुला गणेश का मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, और घर में अगर प्रतिमा हो तो भी कर सकते हैं, और अपने घर में गणेश जी का पूजा करते हैं। गणेश चौथ का महिलाएं व्रत रखेंगी। 14 घंटे का व्रत होता है, लेकिन निर्जला होता है। 12-14 घंटे बिन जल का हम रहते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। जैसे हम तीज में व्रत खोलते हैं उसी प्रकार बहनों चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद कथा सुनेंगे। व्रत हम खोलेंगे, तब हम बाद में व्रत खोलेंगे। तो बहनों आप लोगों को रविवार के दिन नहाए खाए बाल वगैरह धो लीजिएगा। अगर बहनों साग बना खा लीजिएगा। गणेश जी के व्रत में साग बना कर खाया जाता है बहनों, तो आप देख लीजिएगा। रविवार का दिन नियम, अगले दिन हम व्रत रखेंगे और सुबह से उठकर स्नान करके और संकल्प लेना है। और जो बहनें संकल्प लेगी वो ठीक है, जो नहीं लेगी तो कोई बात नहीं है, अपने हिसाब देख लीजिएगा। बाकी पूजा पाठ कर लीजिएगा। रात में बरस जैसे कि खा पी कर, जब सोमवार व्रत रखना है तो रात में रविवार के दिन शाम को खा पी कर बरस कर लीजिए, ताकि दांत में कुछ फंसा न रहे दांतों में। गणेश चौथ में शाम को पूजा किया जाता है। गणेश चौथ में शाम को पूजा किया जाता है। आप लोग शाम को पूजा कर लीजिएगा। चतुर्थी के दिन बहुला चौथ यानी गणेश चौथ आप लोग शाम को बहुला गाय बनाकर वहाँ गणेश जी का स्थापित कर, जैसे बहुला गाय बना के गणेश जी स्थापित कर दिए। पूजा पाठ कर लीजिए। चौकी है तो चौकी लगाकर, आसन है तो आसन पकड़ लीजिए, नहीं तो मंदिर पकड़ लीजिए। जैसे कि आप लोग की इच्छा जहाँ सुविधा पर वहाँ कर लीजिए आप लोग पूजा। वहीं बैठ कर सुविधा के अनुसार बैठ करिएगा। और कथा सुनते हैं, और कलश
रखते हैं। आप चाहे तो कलश रख सकते हैं, और नहीं बहनों नहीं रखना तो नहीं रख सकते हैं कलश। दोनों प्रकार से आप पूजा पाठ कर सकती हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कोई भी काम करनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि बहुत सारा काम फान दिए, हो नहीं रहा, तो अपने शरीर की क्षमता से क्या करनी चाहिए, कहना है वो सोच समझ करिएगा, आप लोग अपने हिसाब देख लीजिएगा। और बहनों वहीं बैठकर हम कथा सुनते हैं। और गणेश चौथ का एक गणेश भादों का है गणेश चौथ। आप लोग को मालूम है कि भादों का एक गणेश चौथ है, तो इस दिन कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। और पान वगैरह भगवान को चढ़ाया जाता है। और कुछ लोगों तो चावल का सत्तू चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। माघ चौथ में हमारे यहाँ काला तिल और गुड़ मिलाकर चढ़ाया जाता है, और साथ में फल भी। और आप लोग के यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, आप सभी बहनें अपने हिसाब से देख लीजिए। आपके यहाँ जैसे हर शहर का, हर गांव का रीति रिवाज अलग होता है, हर जिला का रीति रिवाज अलग है, तो अपने हिसाब से बहनों देख लीजिएगा, ठीक है। अगर लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां इस व्रत में क्या करेंगी, तो गणेश जी का पूजा करती हैं, पूजा पाठ करके भोग लगाती हैं। लड़कियां सूर्यास्त के पहले पारण कर लेती हैं, जैसे 4-5 बजे के बीच में, जैसे पारण कर 4-5 बजे बीच में, उनका यही नियम है। लड़कियों का यही नहीं 4-5 बजे के सही दिन तभी कर ले। और मिठाई से व्रत खोलें, जैसे मीठा में जैसे सेवइयाँ पूरी खा सकते हैं, या गुड़ का खीर भी लोग खा सकते हैं। मीठा भोजन लड़कियाँ कर सकती हैं, नहीं हो तो दूध रोटी चीनी खा सकती हैं। ये सब ये भाई के लिए व्रत रखते हैं। और इसमें नमक वाला चीज़ से हमें परहेज करना है, नमक वाला चीज़ नहीं खानी चाहिए। और बाकी अनाज आप लोग खा सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने की आवश्यकता नहीं है, लड़कियों को चंद्रदेव को अर्घ देने की आवश्यकता नहीं है। शाम को खा पी कर पूजा करना है तो कर सकती हैं। लड़कियां ऐसे रखती हैं, पूरे दिन निर्जल रखती हैं, शाम को खा लेंगी। और महिलाएं जैसे पूजा पाठ करके कथा सुनने के शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर 5 सुपारी लेकर के साथ कच्चे दूध चीनी बतासे के साथ बच्चे से अर्घ दिलवानी। बच्चे छोटा बच्चा तो उससे अलग अर्घ दिलवानी चाहिए। और मान लीजिए इसके बाद बच्चा नहीं है, छोटा लड़की है, तो लड़कियां भी दे सकती है। ये नहीं कि लड़कियां नहीं दे सकती, लड़कियां भी दे सकती हैं अर्घ। और हाथ में कलावा बांध दीजिएगा बच्चों के, और गणेश जी को भी कलावा चढ़ा दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद बच्चों को हर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ये बच्चों का ही व्रत है, तो उस दिन बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, बहुत प्यार समझाना चाहिए। और बच्चे तो जानकर खुश हो जाते हैं कि मम्मी तो मारेंगे नहीं, आज व्रत हैं हमारे लिए, व्रत मम्मी मारेंगे, इसलिए उसमें और शैतानी करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बहनों उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर एक सिक्का जरूर ले लीजिएगा। अर्घ के समय दान पेटी में डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल पाएँ तो अगर घर में बेटी हैं तो बेटी को दे दीजिएगा, कुछ खरीद कर वो खा लेगी उसका, ठीक है। और बहनें जो पूछते हैं कि क्या लड़कियां अर्घ दे सकती, हाँ लड़कियां अर्घ दे सकती, पानी बेटी नहीं तो लड़कियां कर सकती हैं अर्घ। और क्या बोल के करेंगी लड़कियां अर्घ दिलवा सकती हैं, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हैं, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए 5 परिक्रमा लगा लीजिएगा। और ऐसे करके हम पूजा पाठ करके हम पालन करेंगे, ठीक है बहनों, समझ में आ गया। पारण में आप लोग भी फलाहारी लीजिएगा, एक अन्न मत खाइए, उस दिन अन्न मत खाइएगा। मीठा जैसे साबुदाना हो गया, शकरकंद हो गया, दूध हो गया, गणेश जी को बनाकर चढ़ा, जैसे गणेश जी को बनाकर चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऐसे करके हम बहुला चौथ यानी गणेश चौथ की पूजा हम करते हैं हम लोग। और लड़कियां भी कथा सुन सकती हैं, लड़कियां भी कथा सुन सकती हैं बैठकर।
भाई सुनने से पुण्य मिलेगा, बेहतर होगा। रक्षा सूत्र अपने अपने जिसे बहनें जो बढ़ती हैं तो अपना रक्षा सूत्र भाई को बांध देंगे, अपने कुआँ लेके बांधेंगे। आशा करती हूँ बहनों आप लोगों को सब जान चुकी होगी। चलिए अब बहनों बता दें कि चतुर्दशी तिथि से कब से प्रारंभ हो रही है, कब शुरू हो रही है, कब से ख़त्म हो रही है। तो चलिए मैं बता दे रही हूँ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बहनों आपको बता दूँ चतुर्थी तिथि शुरू हो रहा है 31 अगस्त सुबह 8:50। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 1 सितंबर सुबह 7:41 पर। ऐसे में हम 31 अगस्त को सोमवार को हम बहुला चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चौथ का हम व्रत करेंगे। तो चलिए बहनों हम आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है बहनों, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तो जानते हैं। और गदर बेला जैसे शाम को कहा जाता है, गदर बेला यानी कि शाम को हम पूजा करते हैं। शाम को 6:31 से लेकर 7:08 तक पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं चंद्रग्रहण का समय। तो चंद्रग्रहण का समय कब है? रात्रि। तो चंद्रोदय का समय रात्रि में 8:30 पर। आप सभी बहनें चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, बस पूरा कर सकती है। अर्घ्य देकर व्रत को पूरा कर लीजिएगा। बहुत जगह पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं और बहुत जगह पर सुबह, जैसे कि शाम को नहीं कुछ खाएंगे, सुबह खाएंगे। तो अपने हिसाब देख लीजिए, हर जिला का, हर गांव का, हर जगह का अलग अलग कुछ न कुछ नियम चेंज रहता है। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे व्रत खोल लीजिएगा बहनों। अगर बहनों मेरा वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मेरे प्रिय बहनों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक राधे राधे, नमस्कार।